तो आप देख रहे हैं इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट, और जैसा कि देख सकते हैं हुसैन शाह पार्क के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी आकिब गुलजार का जो रोड कॉर्नर मीटिंग था, तमाम लोग उनके समर्थक खड़े हैं और आकिब गुलजार बहुत ही जबरदस्त स्पीच। आकिब क्या कहेंगे, कह रहे थे स्टील अलाय फैक्ट्री को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो यहाँ का हुसैन शाह रोड, कोबी खेत, ब्राउनफील्ड रोड, मोमिनपुर रोड का जो आवाम है, मैंने उनका बात कहा है। ये मेरा कोई भाषण या मेरा कोई स्पीच यहाँ पर लोगों को बरगलाने का नहीं है। यहाँ पर जो पुराने बुजुर्ग हैं उन लोगों से आप जा करके पूछिए कि यहाँ पर स्टील एंड एलाइट फैक्ट्री खोलने का वादा किया गया था और सरकार आने के बाद वो एक बड़े कंपनी ऑर्बिट कंपनी को दे करके, वसंत पारेख को देकर के यहाँ पर 3 मंजिला इमारत किया गया। इनसे किसको लाभ हुआ है? कुछ टीएमसी करने वालों को यहाँ पर लाभ किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर फैक्ट्री खुलता तो कम से कम 500 से 1000 यहाँ के जो नौजवान है, इतना बड़ा फैक्ट्री था कि यहाँ पर पहले जो बुजुर्ग रहते थे यहाँ पर यही स्टील एंड एलाइट फैक्ट्री में ही काम करते थे यहाँ के बुजुर्ग। यहाँ का फैक्ट्री बंद होने के बाद काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर महरूम हो गए, काफ़ी लोगों का नौकरी चला गया, काफ़ी लोगों का परिवार, हंसता खेलता परिवार मुश्किल में चला गया इस फैक्ट्री बंद होने के बाद। यहाँ पर अगर ममता बनर्जी या टीएमसी के यहाँ पर जो एमएलए काउंसिलर है वो लोग अगर यहाँ पर फैक्ट्री खोलने का काम करते तो शायद यहाँ के लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आता। तो वही यहाँ का आवाम का बात हम किए हैं। हुसैन शाह रोड इलाके में खास करके ये ज़्यादातर स्टील एंड एलाइट फैक्ट्री का जगह पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया बोल करके इस इलाके में आप तो देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर कोई भी चेहरा आपको बड़ा बड़ा काउंसिलर, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा उद्योगपति का नहीं नजर आएगा। मेरा बैनर भाई लोग रात में जाकर के लगाता है, सुबह वो बैनर झंडा फाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। मुझसे एक नौजवान से कैसा डर। इतना दिन तक राम पे राम जी घर में 100 के चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ मुझे तो 17 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया है। मेरा टिकट अनाउंस हुआ 30 तारीख को और 1 तारीख को मैं नॉमिनेशन किया। 17 दिन का वक्त में भी इतना डर राम पे राम जी को हो गया है कि कहीं कहीं पर कोई 2 गुट का झगड़ा भी होता है तो उसमें भी मेरा नाम जोड़ दे रहे हैं। तो ये सब क्या, ये सब छोटा राजनीति है। हमसे काफ़ी सीनियर वो पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कि राजनीतिक हथकंडा किस तरीके से अपनाना है। आपने एक चीज़ कहा कि ममता बनर्जी और फिराद हकीम साहब की फ़ोटो लगाई जा रही है, लेकिन स्थानीय जो चुनाव, स्थानीय मुद्दे पर बात नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दिल्ली का चुनाव और राज्य का चुनाव है नहीं। यहाँ पर वोट देने से ना मोदी सरकार को फ़र्क पड़ेगा ना तृणमूल का सरकार को फ़र्क पड़ेगा। ये चुनाव काउंसिलर का है। राम प्यारे राम जी को यहाँ पर 50 साल लोगों ने मौका दिया। 50 साल में चचा को इतना भी वक्त नहीं मिला कि 50 बार भी लोगों के बीच में आए। 50 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। आप 79 नंबर वार्ड में जब घूमेंगे तो देखेंगे आज भी यहाँ पर महिलाओं के लिए न शौचालय है, न पानी है, कोल बर्थ जैसी जंक्शन का इलाका तो है। आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। टीना खोली है, वहाँ पर एक एक नाला ऐसा है जो 15-15 साल से राम पे राम जी एक नाला साफ नहीं कर सके। नहीं, वो कह रहे थे कि पोर्ट का इलाका कम कर नहीं सकते थे, परमिशन नहीं मिलता था, वो अपने स्पीच में। देखिए, जब वहाँ के लोग आपको वोट देते हैं तो उनका काम आपका करने का जिम्मेदारी है। आपका काम है आप पोर्ट से बात करिए। अब आप अगर अपना आवाम को बोलेंगे कि ये पोर्ट का जगह है, पोर्ट से जाकर के बात करो, तो पोर्ट ट्रस्ट का सब ऑफिस में तो 20-20 फुट का गेट लगा हुआ है। यहाँ का आवाम, जब काउंसिलर साहब पोर्ट के पास में नहीं पहुँच के काम करा सक रहे तो यहाँ का आवाम कैसे पोर्ट के पास? कॉर्पोरेशन स्कूल के बारे में आपने कुछ कहा था, क्या कह रहे थे? यहाँ पर सरकारी जितना प्राइमरी स्कूल है उन सब का ये दुर्दशा है कि वहाँ पर अगर बैठने के लिए बच्चों के लिए 1000 सीट है तो वहाँ पर मुश्किल से 50-60 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। आपको पता होगा एक ज़माना था, हमारे यहाँ पर खिदिरपुर मुस्लिम हाई स्कूल है, आदर्श हिंदी हाई स्कूल है, मिलोनी हाई स्कूल है। इन सब जगहों पर जब बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो उससे पहले उनको टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन आज ये हालत है कि स्कूल पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं जाते हैं। मेरा काम रहेगा 79 नंबर वार्ड में 12, 13, 14 जो भी सरकारी स्कूल है उन सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया जाएगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन के जरिए से, ताकि गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा सके। यहाँ पर विधवा माओं का पेंशन
कागज देने के बाद भी राम जी के पास में पहले इतना कागज जमा होता है, फिर वो कागज कूड़ेदान में चले जाता है। तो मेरा पहला काम रहेगा कि यहाँ पर विधवा महिलाओं का पेंशन, ओल्ड एज जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों का पेंशन वहाँ पर दिया जाए, सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया जाए और कम्युनिटी हॉल वगैरह जो इलाके में नहीं है 6 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी हॉल का काम चालू करेंगे। लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि 69 में फाइट टीएमसी और बीजेपी का है, आप इस पर क्या जवाब देंगे? आप लोग तो रास्ता में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार कहीं पर भी मुझे नहीं देख रहे हैं। रास्ते में इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग, बैनर, झंडा सब राम जी का दिख रहा है और मैं चुनाव में लड़ाई में हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम वो लोग नहीं बोलते हैं। मेरा नाम बोलेंगे तो मेरा प्रचार होगा। तो यहाँ पर 19 तारीख को यहाँ का जनता अपने आप यहाँ पर जवाब दे देगा कि जनता किसका साथ में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जनता सब गुलजार भाई के साथ में हो। आप क्या कहेंगे गुलजार साहब के लिए? गुलजार साहब के लिए यही कहेंगे जो गुलजार साहब हम लोग का इलाका में जो उठे उसको जिताना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए राम प्यारे के पास 5 मिनट टाइम नहीं है, तो फिर वो किस शर्म उनको नहीं आती है कि वो पब्लिक के बीच आए, किस तरह आ रहे हैं। शर्म बेशर्मी की हद हो गई है। और हमारा कैंडिडेट जो आकिब गुलजार है ये हमारे इलाका का बच्चा है। अंदर की तरफ आई ना, थोड़ा अंदर की तरफ आइए, थोड़ा अंदर की तरफ आइए, थोड़ा अंदर की तरफ। ये हमारे इलाका का बच्चा है और नौजवान लड़का है जिसको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। इनसे राम प्यारे को इतनी दहशत फैल गई है राम प्यारे के अंदर कि जब वो आते नहीं थे तो बोलते थे कि हम चल नहीं सकते हैं, लॉकडाउन में वो निकल नहीं सकते हैं, क्यों कोरोना हो जाएगा, अम्फान आया तो वो नहीं निकल सके, उड़ जाएंगे। ये हालत हो गई थी उनकी। और आज ये हालत है कि वो सुबह सवेरे निकल करके और हम लोग के इलाका में आते हैं। बेशर्मी की इंतहा हो गई है, उन्हें गाली भी मिल रही है, उन्हें हर तरह का माने गलत अल्फाज से बयान किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है, लेकिन उन्हें शर्म हया नहीं है। और उनके साथ जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये बंगाल का चुनाव नहीं है, ये ममता बनर्जी का चुनाव नहीं है, मोदी सरकार का चुनाव नहीं है। फिर भी वो कह रहे हैं कि आप दीदी के हाथ को मजबूत कीजिए, आप फिराद हकीम के हाथ को मजबूत कीजिए। क्यों भाई, उनके हाथ को तो मजबूत किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद क्या हम लोगों को सिला मिला? कहाँ है यहाँ पर क्या सिला मिला? यही सिला मिला कि हम अम्फान में डूबते रह गए, अब वो एयर कंडीशन रूम में बैठे रह गए राम प्यारे। और उसके बावजूद आज जब मेरा कैंडिडेट आया तो दहशत इतनी फैल गई है, उनको इतनी दहशत हो गई है कि वो आपे से बाहर हो गए हैं। उनके जो टीएमसी करने वाले जो लोग हैं वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ मूठ का। ये कहते हैं हम लोग का झंडा डंडा फाड़ा जा रहा और वो कहते हैं कि हमें झंडा लगाने नहीं दिया जाता। ये कहाँ का उसूल है भाई? आपको जब लगाना है आप तो लगाइए, लेकिन मेरे झंडा को आप क्यों फाड़ रहे हैं? मेरे बैनर को क्यों फाड़ रहे हैं? क्या आपका है इसमें राइट किया है आपके पास? लेकिन उसके बावजूद उन्हें शर्म हया की कहीं पर से भी नहीं है और वो फिर भी बेशर्मी की इंतहा करके हमारे बीच आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और नेता से क्या उम्मीद करें भाई, जो 2 साल लॉकडाउन में भी पूछने के लिए नहीं आया, पानी भरने के टाइम में पूछने के लिए नहीं आया। हम लोग का ऐसा काउंसिलर नहीं चाहिए। तो आप देख रहे थे इस वक्त काफी सारे जो है लोग खड़े थे आकिब गुलजार के। कोई नहीं चाहिए। आकिब गुलजार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोगों राम प्यारा नहीं चाहिए। 30 साल राज किया है, 30 साल। ठीक है एक मिनट चलिए रखते, बाद में बात करते हैं आपसे।